जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। जब से विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान माननीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और जमीनी स्तर पर जो है स्टार प्रचारकों की जो सूचियाँ हैं वो जारी हो चुकी हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ समय पहले यहाँ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर जारी होने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मिल्कीपुर या उसके आसपास के जो क्षेत्र के जो नेता वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान को जिताने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करें तो पहली सूची जो जारी हुई है उसमें 40 स्टार प्रचारकों को मौका दिया गया है, जिसमें हम आपको बताते चले अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आजम खान, श्यामपाल और डिम्पल यादव जी के साथ में तमाम दिग्गज नेताओं को जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। और ये जो नेता है वो लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच में जब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के लिए आधी आबादी का प्रतीक मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिम्पल यादव जी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। और अब डिम्पल यादव जी के साथ में जो है आज हम बात करेंगे उन 6 महिलाओं को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से आंख मिला के जो प्रश्न पूछती हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर हमेशा तीखे व्यंग भी छोड़ती रहती हैं। लगातार जनता के मुद्दे पर, जनता के हित में, जनता के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 6 महिलाओं को लेकर जो समाजवादी पार्टी में एक रुतबा रखती हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर एक उनकी अपनी एक अलग पहचान है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी उनसे जो है घबराती हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में, जहां पर डिम्पल यादव जी को मौका दिया गया है। डिम्पल यादव, आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा की जो उपचुनाव की जो सीट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। वहीं पर डिम्पल यादव जो है मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद भी हैं। मैनपुरी की लोकप्रियता ऐसी है डिम्पल यादव जी की कि डिम्पल यादव जहाँ भी जाती है मैनपुरी की आवाम, मैनपुरी के लोग, महिलाएं, माताएं, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी डिम्पल यादव जी को प्यार और स्नेह देते हैं। और यही एक कारण रहा है कि मैनपुरी की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जीतने का ख्वाब जो है वो महज ख्वाब बनकर ही रह गया है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैनपुरी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी हमेशा ही जीतती आई है। उसमें कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी मायने उसके रहते हैं। तो अब डिम्पल यादव जी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। और डिम्पल यादव जो हैं अब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है चुनाव प्रचार करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी के साथ अगला नाम हम बात करेंगे लोकप्रिय महिला सांसद डिम्पल यादव जी की करीबी सबसे कम उम्र की उत्तर प्रदेश की सांसद प्रिया सरोज। आप लोगों को पता है मछली शहर लोकसभा सीट से वर्तमान समय में सांसद हैं। और हाल में ही उनकी जो चर्चाएं हैं, रिंकू सिंह जो क्रिकेटर उनके साथ सगाई और शादी को लेकर वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो है प्रिया सरोज चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। और प्रिया सरोज की जो लोकप्रियता है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। लगातार युवा वर्ग के जो लोग हैं वो प्रिया सरोज को पसंद भी करते हैं। और पसंद करने के साथ साथ लगातार प्रिया सरोज जो है विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह से सरकार से प्रश्न पूछती हैं वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में यह चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है दूसरी लोकप्रिय महिला विधायक हम आपको बताते चले रागिनी सोनकर, मछली शहर ही विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। तेज तर्रार महिला विधायक, लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में भी और विधानसभा के अंदर भी लगातार सरकार पर व्यंग कसती रहती हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर को जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है स्टार प्रचारक की जो भूमिका है वो मिलने जा रही है। और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में डॉक्टर रागिनी सोनकर भी
को भी मौका दिया जाएगा और वह मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो सूची है मिल्कीपुर की विधानसभा उसमें शामिल होंगी और मिल्कीपुर में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार करती हुई हमें दिखाई देगी। इसी की कड़ी में अगला जो नाम है वो लोकप्रिय सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाली इकरा हसन की जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जब से वह सांसद बनी है तब से उनकी लोकप्रियता में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं वो भी लगातार इकरा हसन की तारीफ के जो है पुलंदे कसती रहती हैं। बहुत सारे कारण भी हैं क्योंकि जिस तरह से इकरा हसन क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है इकरा हसन चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है नसीम सोलंकी। सीसामऊ की विधानसभा सीट से काफ़ी महत्वपूर्ण पद जीतने के बाद विधायिका बनी है और विधायिका बनने के बाद हम आपको बताते चलें उनकी लोकप्रियता है जो बढ़ रही है। इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी और धुआंधार तरीके से जिस तरह से उन्होंने सीसामऊ में जीत दर्ज की है और अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराने की जो जिम्मेदारी है वो नसीम सोलंकी के कंधों पर दी जा रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी नसीम सोलंकी। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नाम डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार है। उसका कारण है क्योंकि विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी पल्लवी पटेल के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। असदुद्दीन ओवैसी के साथ में उन्होंने गठबंधन भी किया था, उस गठबंधन का भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और अब जो है पल्लवी पटेल ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव हो रहा है वहां से अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारा और अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है पल्लवी पटेल जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो आवाज़ उसे बुलंदी के साथ उठाते हैं, लगातार महिलाओं की जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जो बातें हैं उन बातों को आगे रख रहे हैं। और हम आपको बताते चले लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा जो है आधी आबादी का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने आधी आबादी को आधी भागीदारी भी दी थी। 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 5 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। वहीं पर तमाम दिग्गज नेता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। तो इन संभावित महिला स्टार प्रचारकों के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।